ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो नहीं देखने वाले हैं काइंडली वो क्या करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जी कैसे हैं आप सब। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और आप सब के लिए भी मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में ठीक ठाक खुशियाबाद रखें और अल्लाह ताला हम सब की तमाम जायज़ हाजात पूरी फरमाएँ, आमीन। मैं यहाँ पे बना ली हूँ अपने लिए चाय और मैंने आप लोगों के साथ एक यमी सी रेसिपी शेयर करनी है। कोई इतनी ख़ास मुश्किल नहीं है। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट लगाई थी तो आप में से काफ़ी ज़्यादा सिस्टर्स हैं जिन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं ये रेसिपी शेयर करूँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया, ब्रेड ली है मैंने और आप इसको मेरी बुरी आदत कह लें या कुछ भी, मुझसे ब्रेड के किनारे जो है वो नहीं खाए जाते। तो मैं जब भी बना रही होती हूँ अपने लिए सैंडविच तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कम से कम जो है ना वो ब्रेड के किनारे जो वो उतार दूँ तो और सैंडविच बनाने के लिए आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है एक आलू की टिक्की, कबाब, जो भी आप इसको कहते हैं, कटलेट, कुछ भी हो, वो मैंने लिया है। और साथ ही आपको जो एक चिलीज़ कह रही हूँ, चीज़ स्लाइस नज़र आ रहा है तो वो मैंने लिया है। और ये वाला जो आपको कबाब नज़र आ रहा है इसके अंदर मैं मज़ीद फ़िश ऐड करूँगी और इसके बाद इसके अंदर जाएगा टेस्ट के मुताबिक नमक और इसके अंदर जाएगी कुछ ब्लैक पेपर। और आपने इसकी मिक्स करके तो इसमें की आपने सैंडविच के अंदर फिलिंग कर लेनी है और बाद में आपने इसको चाहे तो आप सैंडविच मेकर में बनाएं या फिर आप इसको ग्रिल कर लें सैंडविच को, या पैन में बना लें, जैसे भी आप बनाना चाहें, ये आपकी मर्ज़ी है। चाहे तो आप इसको माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। तो बस ये है कि ये आपने इतनी देर इसको आंच पे रखना है कि जो चीज़ है ये मेल्ट हो जाए। तो मुझे तो इस तरह की मेल्ट हुई मज़े की लगती है। और ये इतना मज़ेदार सा सैंडविच जो है, ये नाश्ता मेरा रेडी हो गया था और इसके साथ मैंने एक एग भी खाया था। तो मेरा ये वाला नाश्ता जो है ये डन हो गया था। कुछ खाने ऐसे होते हैं जो कि आप पिक्चर्स में देखते हैं तो आपको वो कुछ ज़्यादा ही यमी लगते हैं और वही सेम इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वही सेम चीज़ें होती हैं, लेकिन उनको थोड़ा बहुत चेंज करने से तो आप उससे एक नई चीज़ भी बना लेते हैं। और कुछ चीज़ें आप मुझसे सीखते होंगे या मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों से सीखती हूँ, आइडियाज़ मिलते हैं। तो बस इसी तरह गुज़र बसर हो जाती है। अच्छा जी, सैंडविच जो है ये रेडी हो चुका है और मेरी चाय जो है वो भी यहाँ पे डन हो चुकी है। अब जैसे ही नाश्ते का टाइम ख़त्म होगा, नाश्ता ख़त्म हो जाएगा, नाश्ते से जब मैं फारिग हो जाऊंगी तो आप यकीन करेंगे 4 काम जो है ना वो सामने खड़े होकर मुझे देख रहे होंगे कि हमें भी निपटा लो बहन काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। और जब वीकेंड आता है तो आप भूल ही जाए, बच्चे भी घर होते हैं, सबको ऑफ होता है, तो वही खाने का काम है जो वो ही नहीं ख़त्म होता। और उसके बाद फिर ये कोशिश होती है कि सैटरडे को बच्चों को थोड़ी देर लेके बाहर भी चले जाएं या फिर अगर ग्रॉसरी जो है वो लेने वाली है तो वो भी आप काम जो है वो ख़त्म कर लें। मोस्टली होता क्या है कि मैं अर्ली मॉर्निंग जाती हूँ, बच्चों के लिए मुझे नाश्ता भी लेना होता है और उसके साथ ही जो थोड़ी बहुत चीज़ें मोटी मोटी मेरे माइंड में होती हैं कि ये भी ख़त्म हो चुका है तो मैं साथ ही वो भी ले आती हूँ। और फिर इस तरह जो है ना वीक में दो तो मस्ट हैं चक्कर मार्केट के लग ही जाते हैं, लेकिन फिर भी जो वो इतना टाइम नहीं होता सुबह के टाइम, बस जल्दी से उसी भाग दौड़ के दौरान ही जो चीज़ें मेरे माइंड में आती है वो मैं उठा लेती हूँ। लेकिन जो तफसीली आपने मार्केट जाना होता है और वो तो फिर आप वीकेंड पे ही जा सकते हैं जब बच्चों को छुट्टी होती है या जब आपको पता होता है कि आपके पास अभी इतना टाइम है। और डीएम या रोशमान मार्केट है उनमें मेरा बहुत कम चक्कर लगता है, वहाँ जाने के मामले में भी मैं सुस्ती ही कर देती हूँ। और मुझे यही होता है कि जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं 2-3 घंटे मेरे पास होते हैं फारिग, तो मुझे ये होता है कि अच्छा मैं ये भी काम ख़त्म कर लूँ, ये भी ख़त्म कर लूँ। यहाँ पे आप मुझे देख रहे हैं कि मैं दालें डाल रही हूँ और ये मैंने जो जार्स हैं इनको पहले मैंने वॉश किया, अच्छे से इनको क्लीन किया, फिर रात को ही मैंने क्लीन कर दिया था, सुबह तक जो प्रॉपरली ड्राई हो चुके थे। और मज़ीद मैंने इनको एक ड्राई कपड़े से अच्छी तरह खुश्क कर लिया है और फिर अब मैं यहाँ पे इनके अंदर दालें डाल रही हूँ। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं मज़ीद दालें या इस तरह के जो हमारी देसी चीज़ें होती हैं वो लाने से पहले जो पहले वाली हैं वो तमाम ख़त्म होते हैं। जैसे कि अभी मेरे पास जो बिरयानी मसाला और चाट मसाला और इस तरह के जो मीठे होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेरे पास काफ़ी क्वांटिटी में पड़ी हुई हैं। तो वो मैं सोच रही थी कि एक दफ़ा ये तमाम ख़त्म हो जाए तो फिर मैं मज़ीद लेके आऊँगी। और उसका भी मुझे एक वहम हो चुका है क्योंकि मेरे फेसबुक पे भी और काफ़ी लड़कियों की पोस्ट्स जो हैं वो आई होती हैं कि उनमें कीड़ा बन जाता है। हालांकि शुक्र है अल्लाह ताला का, मेरे साथ अभी तक ऐसा हुआ तो नहीं, लेकिन इसके बावजूद मैं जब भी डालती हूँ तो मैं एक दफ़ा अच्छे तरीके से देख लेती हूँ, चाट मसाला हो, बिरयानी मसाला हो, कौरमा, कुछ कोई भी चाय मसाला हो, तो वही फिर मेरे माइंड में कि मैं एक दफ़ा से ये तमाम जो मसाले हैं ये ख़त्म हो जाएं तो फिर मैं दोबारा से लेके आऊँगी।
तो जैसे जैसे जितने भी मेरे काम थे वो मैंने जल्दी से ख़त्म किए और फ्राइडे को मैंने एक दफ़ा वाशिंग मशीन जो है वो ज़रूर ऑन करनी होती है, उसमें मैंने कपड़े ज़रूर डालने होते हैं क्योंकि बच्चों के जो होते हैं वो भी काफ़ी बन जाते हैं। वैसे तो वीक में 2 मरतबा जो लॉन्ड्री है वो बन ही जाती है, लेकिन हस्बैंड के भी कपड़े होते हैं जो वो अपनी जॉब पे जाते हैं तो वो पहन के जा रहे होते हैं, तो वो भी मुझे मस्ट वॉश करने होते हैं। तो मैंने क्या किया कि फ्राइडे नाइट को ही मैंने वॉशिंग मशीन जो है उसको ऑन कर दिया था, तो सुबह तक मैंने नाश्ते से फारिग होके, या फिर कोशिश मेरी अक्सर तो यही होती है कि मैं नाश्ते से पहले ही कपड़े जो हैं वो बाहर मैं बालकनी में डाल दूँ ताकि मेरा ये तो काम ख़त्म हो। ये वाला वीडियो क्लिप जो आपको नज़र आ रहा है, आप हैरान नहीं हो कि इतनी सर्दी में बच्चों ने शॉर्ट्स कैसे पहने हुए हैं। ये वाला वीडियो क्लिप जो है ये कुछ अरसा पुराना है, मेरे ख्याल से सितंबर का है आई थिंक, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। हम गए थे बिलेफील्ड, हमारा चक्कर लगा था तो वहीं पे हम बच्चों को लेके गए थे। और जो बिलेफील्ड के रिहायशी हैं वो तो जगह शायद पहचान ही ले, उन्हें तो आइडिया हो गया हो कि ये बिलेफील्ड है। हम यहाँ पे बच्चों को पहली दफ़ा ही लेके आए थे और ये काफ़ी अच्छी जगह थी बच्चों के लिए खेलने वाली, और जहाँ पे धूप जो है वो भी बड़ी अच्छी थी। और खैर इतनी ज़्यादा गर्मी तो नहीं थी चूँकि अबराज जो है उसको वैसे ही बहुत गर्मी लगती है, एक्स्ट्रा उसको सर्दी में भी पसीना आया रहता है। तो इन दिनों में भी ठंड जो है वो कुछ हो ही चुकी थी, लेकिन वही मिक्स था, कुछ लोगों ने फुल कपड़े पहने हुए थे और कुछ लोगों ने शॉर्ट्स पहने हुए थे और बच्चों ने इतना ज़्यादा इंजॉय किया था। इसके बाद भी यहाँ पे जाने की बच्चों ने 2-3 दफ़ा डिमांड की। अबराज को इस सिटी का नाम जो है वो भी याद था, वो माशाल्लाह से अब बड़ा हो रहा है, उसको वैसे भी नाम भी पता होते हैं और वो बातें इतनी इंटरेस्ट लेके पूछता भी है, हर बात उसको पता होनी चाहिए। और हम काफ़ी अरसे से ये नोट करें, चाहे कोई भी बात हम कर रहे हों किसी भी तरह की हो तो उसे हर बात में इंटरेस्ट होता है, उसने हर बात पूछना होती है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, कौन सी बात हो रही है। और इवन कि अब हम पाकिस्तानी हमारे ड्रामाज़ हैं या इंडियंस मूवीज़ या कुछ भी हम देख रहे होते हैं तो वो हमारे साथ बैठ के प्रॉपर देख रहा होता है। और कुछ अर्सा पहले तो मुझे शौक़ आता था कि ये हमारे साथ क्यों नहीं हमें ज्वाइन करता या देखता ताकि इसकी उर्दू अच्छी हो जाए, लेकिन वही बात है कि हम लोग बहुत जल्दी तंग आ जाते हैं और सब्र नहीं करते। हर काम के लिए एक टाइम जो है वो मुकर्रर होता है और बच्चे एज के साथ साथ ही लर्न करते हैं। तो लेकिन मौसम जो है वो काफ़ी चेंज हो चुका था, इस वजह से फिर हम दोबारा बच्चों को लेके नहीं जा सके, वो आउटडोर ही स्पील प्लस थी, तो फिर इस वजह से फिर हमारा जो प्लान है वो रह ही गया। मुझे चिकन बनाना था, इसको मैंने सुबह से इसकी मैरिनेशन जो है वो करके रखती हुई थी, तो बस मुझे इसको ट्रे में ही डालना था और डाल के जो ओवन है उसको भी मैंने ऑन कर दिया था। और इससे पहले मैंने राइस बनाए हुए थे, वेजिटेबल्स इसमें थी, मटर थी, गाजरें थी, तो वो वाले जो राइस थे वो भी लेफ़्ट ओवर थे। और साथ में मैंने चिकन बना लिया था और साथ में फ्रेश पुदीने की चटनी थी। और हमारा मज़ेदार सा यमी सा लंच जो है वो रेडी हो गया था। और ये थी जी मेरी छोटे दिनों के लंबे लंबे काम, बस पता ही नहीं चलता, यूँ सुबह होती है और यूँ शाम हो जाती है। आई होप कि आपको मेरी ये वाली वीडियो जो है ये पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।